राष्ट्रिय मतदाता दिवसको अवसरमा आज गोर्खा रङ्गमञ्च भवन दार्जिलिङमा मतदाता जागरूकता कार्यक्रमको आयोजना गरियो। उक्त कार्यक्रममा भोटिङको महत्व, इलेक्ट्रोल भोटिङ बारे सविस्तार जानकारी गराएको थियो। सम्पन्न कार्यक्रममा फिल्ड स्टाफ, बुथ लेभल अफिसरहरू लगायत पहिलोपल्ट भोट गर्ने मतदाताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसका साथै कार्यक्रममा इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाद्वारा तयार पारिएको भोटिङ सम्बन्धित जनचेतनामूलक भिडियो देखाइएको थियो। कार्यक्रमलाई विभिन्न अधिकारीहरूले सम्बोधन गरेका थिए। विशाखा तामाङ नानीहरु अगाडि आइदिनु होला। स्नेहा बराइली, विशाखा तामाङ, स्नेहा बराइली, रुद्राक्ष सार्कीलाई पनि अगाडि आइदिने म आग्रह गर्दछु। और आज का दिन बेसिकली हम सबका दिन है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का दिन नहीं है, ये मीडिया का दिन नहीं है, ये एक वोटर का दिन है। और वोटर कौन होता है? जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिनकी एज 18+ है, ऑल ऑफ अस आर वोटर्स। सो ये दिन बेसिकली नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। और इस दिन की वैल्यू सब लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि आज हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, एन एडल्ट ऑफ 18+ ईयर एज कैन वोट। बट ये जितना आसान दिखता है इतना आसान है नहीं। आपको याद होगा, अगर आपने हिस्ट्री में देखा होगा, साउथ अफ्रीका में एक लीडर हुआ करते थे नेल्सन मंडेला। वो 27 ईयर्स तक जेल में रहे थे और उनका सिंगल मात्र एजेंडा था लड़ाई करने का कि साउथ अफ्रीका में जो भी ब्लैक पीपल हैं, अफ्रीकन्स हैं, वो वोट दे पाए। तो 27 साल के स्ट्रगल के बाद 1994 में पहली बार जो अफ्रीकन्स थे साउथ अफ्रीका में वोट दे पाए। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ अ वोट। वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। उसके पहले हमारा देश कैसे चलता था, कैसे प्रशासन होगा, कैसे गवर्नेंस होगा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। इस बात को उस टाइम पे जो लोग रहते थे उनको उस बात की कदर पता थी। आज हम लोग वोट दे पाते हैं, आज हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा लीडर कौन होगा, हमारी पॉलिसीज क्या होगी, हमारा गवर्नेंस कैसा होगा। सो द पावर लाइज इन ऑल ऑफ अस। एवरी सिंगल वोटर हैज वेरी वैल्यूएबल पावर। अगर आपको एग्जांपल दिखाना है तो एक आपको पता है हर 5 साल पे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश का असेंबली इलेक्शन हुआ था। वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बहोरी बंद करके। बहोरी बंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो विनिंग मार्जिन था 2 कैंडिडेट के बीच में 400 वोटों का था। मतलब इस हॉल में हो सकता है 200-300 लोग हैं। इस हॉल में जो लोग बैठे हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि एक इतने बड़े एरिया का लीडर कौन होगा, हु विल गो टू द असेंबली। सो दैट इज द पावर ऑफ वोटिंग। आपका एक वोट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का दिन बेसिकली वोटर्स का दिन है। वोट की वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको एक नाम से बताना चाहूंगा। आई डोंट नो आपसे, मैं अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। आप लोगों में से श्याम शरण नेगी, इनका नाम किसने सुना है? किसी को पता है? हु इज श्याम शरण नेगी? यस, शी इज राइट। श्याम शरण नेगी हमारे इंडिया के फर्स्ट वोटर हैं। फर्स्ट वोटर का मतलब क्या हुआ? वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। फिर हमारा जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ 1951 में हुआ था, तो उसमें ये श्याम शरण नेगी ही बिलोंग्स टू, ही इज डेड नाउ, बट ही वाज अ सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। और पूरे इंडिया में इलेक्शन थोड़ा बाद में हुआ था, जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, बट हिमाचल प्रदेश क्योंकि थोड़ा सा रिमोट एरिया है हमारे दार्जिलिंग जैसा ही, वहां पे इलेक्शन पहली बार हुआ था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु वोटेड। इनका नाम मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं? 2019 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, आप लोगों को पता है जब भी इलेक्शन होता है ये ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एम होता है कि मैक्सिमम वोटर्स को हम लोग अट्रैक्ट कर पाए, मतलब वोट कर पाए। तो हमारा एक प्रोग्राम होता है स्वीप मतलब कैसे वोटर्स को अवेयरनेस किया जाए, इलेक्शन का वैल्यू क्या है, कैसे आप लोग वोट दें, बेसिकली आप लोग वोट दें, उसके लिए बहुत सारा एक्टिविटी किया जाता है। तो 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम आप लोग बहुत सारे लोग को याद भी होगा, टीवी पे एक ऐड आता था
कि एक आदमी जाता है, बुढ़ा आदमी है, जाता है बहुत मुश्किल से जाके पहाड़ पे वोट देता है। उससे वो क्या दिखाना चाह रहे थे? 2019 में जब वोट दिए थे उनकी एज थी 102 साल का एक बुढ़ा आदमी 1951 में वोट दिए थे और 2019 में भी वोट हुआ, तब भी वोट दे रहे थे। तो ये दिखाता है कि वोट के अपने आप में क्या वैल्यू है। तो हमारा रिक्वेस्ट बस यही रहेगा, जितने भी लोग हैं, अगर आप वोटर हैं, जब भी वोट होगा आप अपना वोट दीजिए। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक बहुत लंबी मशीनरी होती है। वी आर पार्ट ऑफ दैट मशीनरी। ECI से स्टार्ट होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट्री इलेक्शन का जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट कराने का, और उसके बेसिस पे एक सेटअप बनाया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उनके नीचे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, SDOs होते हैं, EROs होते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज हम हमारे ऑफिसर्स जो फील्ड लेवल स्टाफ है उनको आज हम पुरस्कृत भी करेंगे जिन्होंने पूरे साल ये काम किया है। तो बूथ लेवल ऑफिसर्स हमारे बहुत बड़े एसेंशियल पार्ट है इस सिस्टम के। सो वी विल रिकॉग्नाइज देम टुडे। एट द सेम टाइम मीडिया वालों को मैं धन्यवाद जनाना चाहूँगा कि पूरे प्रोसेस में मीडिया हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड अस। मैसेज कम्युनिकेट करने से लेके कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, मीडिया वाले अच्छे से हम लोग को सपोर्ट करते हैं। सो वी थैंक ऑल आवर मीडिया पर्सनल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस। हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन मतदाताओं को समर्पित है, खासकर युवा मतदाताओं को। वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भारत ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विश्व में किसी भी चुनाव में अभी तक के सबसे ज्यादा 64.64 करोड़ मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। महिला मतदाताओं ने भी जमकर कमान संभाली और 65.78% मतदान प्रतिशत के साथ महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया। पुरुषों का मतदान 65.55 था, उससे ज्यादा किया और एक कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं थर्ड जेंडर की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले निर्वाचक नामावली में उनकी भागीदारी लगभग डबल हो गई और इसी प्रकार दिव्यांग मतदाताओं की 46% से भागीदारी बढ़ी। इसके साथ ही 85 वर्ष से अधिक उम्र के हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की भी सुविधा प्रदान की गई और हमें प्रसन्नता है कि हमारे काफी बुजुर्गों ने और दिव्यांग साथियों ने घर से मतदान में हिस्सा लिया। साथियों, चुनाव में हिंसा नहीं हुई। जिन राज्यों में अक्सर हिंसा होती थी वहां भी नहीं हुई। पुनर्मतदान भी लगभग नहीं के बराबर रहा। जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनाव में जो बुनियाद रखी गई थी, वहां की आवाम ने विधानसभा चुनाव में उस बुनियाद पर ऊंची इमारत खड़ी की और मतदाताओं के चेहरे की चमक और हौसले ने दुनिया को शांति, सकारात्मकता और लोकतंत्र की शक्ति का पैगाम दिया। चुनावों में मतदान केंद्रों पर लगी वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थी, बल्कि आवाम की उम्मीदों, जज्बातों और जमहूरियत की ताकत का बेहतरीन मंजर बयां करती थी। इसी प्रकार झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल अफेक्टेड एरियाज में मतदाताओं ने वोट कर लोकतंत्र की आवाज को और भी मजबूत किया। देश के अलग अलग कोनों में मतदाताओं ने बाइकॉट और बुलेट की जगह बैलेट को चुना। नक्सल प्रभावित इलाकों में बहुत से गांवों में लोगों ने आजादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में पोलिंग स्टेशन पर मतदान किया। यह सब उनकी बढ़ती लोकतांत्रिक आस्था के नए नए आयाम पैदा कर रही थी। हमारे देश के मतदाताओं की परिपक्वता और समझदारी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। उनकी जागरूकता और विवेक के कारण ही लोकतंत्र हर दिन नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मैं मतदाताओं के साथ साथ हमारी इस चुनावी यात्रा को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए इलेक्शन मशीनरी, सुरक्षा कर्मियों, पोलिंग स्टाफ को भी दिल से धन्यवाद देता हूं।
जिन्होंने चुनाव को परफेक्शन, प्रिसीजन, पीसफुल तरीके से कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रेंड्स, आज दुनिया भर में चुनावों के संचालन में पोलराइज्ड कैंपेन्स, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और बढ़ते साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों का दौर चल रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक नैरेटिव्स भी चुनावों में एक बड़ी चुनौती है। चुनावी प्रक्रिया पर बेबुनियाद आरोप लगा के मतदाताओं को गुमराह करने का एक डेंजरस ट्रेंड विश्व भर में चल रहा है। सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम्स इस प्रकार के हैं कि जो भी कंटेंट आप देखते और सुनते हैं वही बार बार आपको परोसा जाता है और आपकी सोच को बिना दूसरे पक्ष को सुने पक्का करने का प्रयास किया जाता है। लोकतंत्र हम सबका है। यह हमारी साझी विरासत है जिस पर हर भारतीय मतदाता को गर्व है। पिछले 7 दशकों से हमने मिलकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती से संजोए रखा है। हमारे लिए आपका ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी सिक्के के वो 2 पहलू हैं जिन्हें हम कभी कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। मतदाताओं के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है और खासतौर पर राजनीतिक दलों की कि चुनाव प्रचार करते समय उन्हें डिसरप्टिव कैंपेनिंग से बचना चाहिए ताकि हमारे युवा भ्रमित होकर चुनावी प्रक्रिया से दूर ना हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम सभी को लोकतंत्र और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की याद दिलाता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा और विविधता से भरा हुआ लोकतंत्र है। हमें इस बात की खुशी है कि देश में वोटर्स की संख्या 99 करोड़ से पार कर गई है और हम शीघ्र ही 100 करोड़ इलेक्टर्स की संख्या पार करने वाले देश बन जाएंगे। यह कई देशों की कंबाइंड वोटर्स की संख्या से भी ज्यादा है। हाल के वर्षों में हाई वोटर टर्नआउट सुनिश्चित करने में हमारी उपलब्धियां उत्साहजनक रही हैं। हमने पिछले 3 राष्ट्रीय चुनावों में 65% वोटर टर्नआउट के आंकड़े को छुआ है। हालांकि हमें अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि आने वाले चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाएंगे, वोट करने जाएंगे और लोकतंत्र को और सशक्त बनाएंगे, क्योंकि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर करेंगे हम। एक बार फिर मैं आप सभी को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। भोटरको आफ्नो इम्पोर्टेन्स कति राख्नुहुन्छ, तपाईँहरू आउनुभयो त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्लस हामी धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो फोक आर्टिस्टहरू आज जो आउनुभयो, लोक प्रसार शिल्पीहरू, हाम्रो मिडियाबाट जो आज प्रेजेन्ट हुनुभयो यहाँनिर, प्लस हाम्रो डिएम अफिसको स्टाफहरू र हाम्रो प्यारो नानीहरू पनि जो आज पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ, सबैलाई हाम्रो तर्फबाट हामी धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रोग्रामको आज फर्स्ट पार्ट हो। यसको बाद अझै फुटबल म्याचेसहरू पनि एरेन्ज गरेको छ लेबल ग्राउन्डमा, जहाँनिर युथहरूको फुटबल म्याचेसहरू हुनेछ, प्लस सिनियर टिम्सहरूको पनि म्याच छ आज। यो सेकेन्ड पार्ट अफ आवर सेलिब्रेसन र हामी हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिँदैछौँ। इलेक्सन प्रोसेस जसरी चल्दैछ तपाईँहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि यसमा पार्टिसिपेट गर्नुहोस् र आफ्नो सबै एरियामा मान्छेहरूलाई पनि इन्करेज गर्नुहोस् कि भोटिङको प्रोसेसमा सब समय हामीले पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। यो गरे भने हामीले आफ्नो देशलाई अलिकति राम्रो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ पठाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले हाम्रो प्लानिङ राम्रो हुन्छ, हाम्रो कामहरू राम्रो हुन्छ र सोसाइटीको पनि र देशको डेभलपमेन्ट पनि राम्रो हुन्छ।